बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो वजीर आजम इमरान खान का आज जो अवामी राब्ता मुहिम था, कमालिया में एक बहुत बड़े जलसे आपसे खिताब किया और उस जलसे में उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कुछ अहम पैगामात दिए हैं। वो पैगामात क्या है, आज की वीडियो में हम आपको तफसील से बताएंगे और क्यों उन्होंने बार बार ये पैगामात उनको सुनाए जिनको वो सुनाना चाहते थे और जिनके साथ उनकी आजकल जो रवाबित है, कहा जा रहा है कि वो भी बड़े नाजुक मोड़ पर है। और इसके साथ साथ वजीर आजम इमरान खान ने आखिर उनको ये पैगाम क्यों सुनवाया और क्यों उनको ये ताकीद भी की कि आप इनसे बचे रहिए। इसके अलावा दूसरी जो अहम खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो परवेज इलाही साहब ने जो एक नवाज शरीफ को कहा कि अभी तक उनको वो दवाई नहीं मिली जिससे उनकी सेटिस्फेक्शन हो, जो उनको मिलनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और तीसरी जो अहम चीज है वो पंजाब असेंबली की तहलील के हवाले से खबरें आ रही हैं कि शायद वजीर आजम इमरान खान अब शुरुआत करेंगे असेंबलियों को तहलील करना और अर्ली इलेक्शंस का। मेरे पास बड़े एक्सक्लूसिव मालूमात है इस हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान कल के जलसे में जो सरप्राइज देने वाले हैं वो आज ही हम आपको बता देते हैं कि क्या होने वाला है। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान हैं वो अब दोबारा वापस आना शुरू हो गए हैं। हमने आपको कल बताया था कि जो मुनहरिफ अरकान हैं वो अब सोच में पड़ चुके हैं। चूंकि वज़ीर आज़म इमरान खान की इन जलसों को और अवामी मकबूलियत को देखते हुए वो इस बात पर सोच रहे हैं। तो वो तीन कौन से एमएनए हैं जो वापस आ चुके हैं। इसके साथ साथ वजीर आजम इमरान खान का जो पैगाम कुछ इदारों के लिए बड़ा वाज़ेह किस्म का पैगाम था वो भी आपको हम बताएंगे। परवेज इलाही ने जो नवाज शरीफ के हवाले से कहा वो क्यों कहा, वो नौबत क्यों आई, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उनके इत्तेहादी बनने वाले हैं। ऐसे मौके पर उनका ऐसे बयान का आना और फिर पंजाब असेंबली का तहलील होना, ये हमारी इस वीडियो के तमाम खबरें होंगी जिनकी तफसील हम आपको देंगे वन बाय वन। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहें। अगर आप अपनी राय का या कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स हाजिर है, इससे हमारी वीडियोस में भी बेहतरी आएगी और जो आपको यकीनी तौर पर जो आप कहना चाहते हैं वो भी हम तक पहुंचेगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले आगाज करते हैं वजीर आजम इमरान खान का जो आज किमालिया में जलसा था। नो डाउट मैंने कल भी कहा था कि वजीर आजम इमरान खान जिस तरीके से एक फ्लो में जा रहे हैं और जिस तरीके से वो अवामी राब्ता मुहिम कर रहे हैं और जिस तरीके से लोग इनके जलसों में आ रहे हैं, जलसे जुलूसों में आ रहे हैं। मैं अभी परेड ग्राउंड से होकर आया हूं और आप कुछ वीडियोस भी उसमें देखेंगे। तो वहां पर अभी से जो समा बंधा हुआ था उससे एक चीज तो मेरे जहन में आई कि शायद वजीर आजम इमरान खान को ये एज दूसरी जुमातों पर हासिल है कि पब्लिक इनके साथ निकलती है। पब्लिक का जो जेन एक मोहब्बत आप कह लीजिए, आप उनके साथ अट्रैक्शन कह लीजिए, वो इमरान खान से बड़े इंप्रेसिव लगते हैं हमेशा से। ये पाकिस्तान के कुछ ऐसे लीडर होते हैं जिनके साथ एक पब्लिक फिगर होते हैं और वो सेलिब्रिटी होने की वजह से वो पाकिस्तान जो उनके स्पीचेस हैं, जो आवाम को समझाने का तरीका है, मेरे ख्याल में वो ज्यादा इंपैक्टफुल रहा है। आज वहां पर मैंने अमर बिल मारूफ के अलावा कुछ ना सुना। सबके जहन, चाहे जिनको समझ हो ना हो, मगर इमरान खान ने अब इनको कंसेप्चुलाइज कर दिया है, उनके जहनों में बिठा दिया है कि ये किस चीज की लड़ाई हो रही है। अच्छा, ये चीज तो छोड़िए। अब वजीर आजम इमरान खान ने जो कमालिया में खिताब किया और एस्टेब्लिशमेंट को कहा कि जो नवाज शरीफ है ये जब दोबारा इक़्तिदार में आने के लिए होते हैं तो वो जिस तरीके से फौज पर उन्हें माजी में हमले किए और दोबारा उनकी फौज की जो तारीफें कर रहे हैं, तो ये जब इक़्तिदार से बाहर जाते हैं अपने मफाद के लिए फौज पर, इदारों पर हमले करते हैं और जब इनको लगता है कि हम दोबारा इक़्तिदार में आ रहे हैं तो फौज के साथ उनके लिए उनकी कुर्बानियों को भी सराहते हैं, उनकी तारीफें भी करते हैं, तारीफों की पुल भी बांधते हैं। तो इमरान खान इनको खबरदार किया कि इनको आप समझ जाइए, ये आपके असल जो दोस्त कह लीजिए, आपके असल खैरखा के लिए कह लीजिए, वो आपके नहीं है। और ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है। अगर आप आजकल देखिए शहबाज शरीफ को चेरी का लकब इमरान खान ने दिया, चेरी जो पॉलिश होते हैं, उस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार कहते हैं। और जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे जनरल बाजवा ने खुद कहा कि जनाब नवाज शरीफ की वो बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, लेकिन वो इज्जत क्या थी कि जनरल बाजवा साहब ये सब कुछ मेरा इक़्तिदार आपकी वजह से किया। तो
ये कौन सी इज्जत थी जो इनका नाम लेकर फिर उनके इदारों का नाम लेकर फिर चढ़ाई किया करते थे। तो ये सारी चीजें खैर तारीख में दफन है, दफन तो नहीं, खैर आप कह सकते तारीख में जरूर लिखी गई है। दूसरी जो अहम चीज है वो पंजाब असेंबली की तहलील। अच्छा, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अर्ली इलेक्शन पॉसिबल है। अभी कुछ रिपोर्टर से मेरी मुलाकात हुई जो वजीर आजम इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई थी, तो उनका भी कहना था कि शायद अक्टूबर में वजीर आजम इमरान खान अर्ली इलेक्शन की तरफ जाए। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं बन रहा, लेकिन उसके लिए कुछ अंदर की जो डीलिंग्स है वो चल रही है। वो किसके साथ चल रही है आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि पाकिस्तान में जो सुपीरियर कुव्वतें हैं उनके साथ वो चल रही है। वो चूंकि अहम रोल इसमें अदा कर रही है और उस वक्त से लेकर अब तक वो चीजें फाइनलाइज अभी नहीं हुई, लेकिन वजीर आजम इमरान खान उस तरफ जाएंगे। उससे पहले वो पंजाब को सबसे पहले निशाने में बनाए, क्योंकि अभी जो पंजाब जो है आज फिर जो परवेज इलाही ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 5 जमातों वाली जमात ने फिर कहा कि हमें वजारत आला चाहिए पंजाब में, फिर वो उनने रख दिया, वहां से रूलिंग को मुस्तरद कर दिया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनकी मिन्नतें बेचते नहीं करेंगे क्योंकि ये जा रहे हैं अर्ली इलेक्शन की तरफ। अर्ली इलेक्शन पर अगर जाएंगे, इसमें जो एक चीज बड़ी अहम है, अपोजिशन पार्टी समझ रही थी कि शायद वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ ये हम लेके आएंगे तो वजीर आजम अब उतने पॉपुलर नहीं है जितने के जमाने में थे, लेकिन पीडीएम ने उल्टा वजीर आजम को जगा दिया, उनके वर्कर्स को जगा दिया है। अब उनको शायद ये लग रहा है कि अगर अर्ली इलेक्शन कर ली दोबारा ये आएंगे और बड़ी कुव्वत के साथ आएंगे। उसकी वजह है कि हर चीज सामने नजर आ जाती है, हर चीज का आपको तजिया हो जाता है, आपको अंदाजा हो जाता है कि अब ये होने वाला है और वो होने जा रहा है, और उसकी वजह भी ये है। तो जिस तरीके से ये पंजाब असेंबली की तहलीलों की खबरें आ रही है, फिर अर्ली इलेक्शंस की खबरें आ रही है, तो जाहिर है कि प्लान बाय प्लान होगा और ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज है। आज जब इस हवाले से बात की गई कि पंजाब असेंबली जो है उसे तहलील किया जा सकता है, तो पंजाब असेंबली तहलील हो गई तो फिर ऑटोमेटिकली, लेकिन ये एक बड़े तरीके से होगा। अब होगा नहीं, आने वाले दिनों में होगा, लेकिन अदम एतमाद से ये लोग मेरे ख्याल में पीछे हट जाएंगे और एक जामे जो प्लान होगा उसमें इनका इत्तेफाक होगा और अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब इसके अहम जो चीज है, वजीर आजम इमरान खान जो कल का सरप्राइज देने वाले थे, वो भी गालिबन इसी हवाले से होगा। मैं आपसे ये क्लिप भी शेयर करूंगा क्योंकि जो कुछ बातें होती हैं वो पहले से पता चल जाती है, तो हमारे पास भी वो खबरें आ चुकी है कि वजीर आजम कल ये ऐलान कर सकते हैं कि वो सरप्राइज वो हो सकता है अर्ली इलेक्शंस का। अच्छा, अब आखिरी चीज जो है वो है 3 MPs का MNS का वापस तहरीक इंसाफ में आना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो मुनहरिफ अरकान थे, ये मामला जब डिले कर रहे थे तो उसकी वजूहात थी। अदम एतमाद की तहरीक को जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत डिले कर रही थी, उसकी ये वजूहात थी कि वो जानना चाह रहे थे कि आखिर ये कौन करवा रहा है और इसके पीछे बुनियादी मुहरकात क्या है। तो इमरान खान को वो तमाम चीजें अब खुलकर सामने आ चुकी है और तमाम चीजों का पता भी चल चुका है। अब जब अवामी राब्ता मुहिम में उनकी तेजी आई और पाकिस्तान ने उनकी मकबूलियत को देखा, पाकिस्तान की मीडिया ने जब उनकी मकबूलियत को देखा, तो मुनहरिफ अरकान ने दोबारा उनकी तरफ आना है और कल के जलसे के बाद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। 3 MNS रमेश कुमार ने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं, मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी नहीं, हाँ मुझे इख्तिलाफ है लेकिन इख्तिलाफ को दूर किया जा सकता है। इट्स मीन कि वो वापस आना चाहते हैं किसी भी तरीके से। अहमद हुसैन देर साहब, उनने तो खैर वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हो चुकी है और उन्होंने कहा कि मैं तहरीक का हिस्सा हूं और मेरे तमाम तर मामला जो है वो दूर हो चुके हैं। नूर आलम खान साहब जो बड़े स्टैंड ला रहा था इस हुकूमत के खिलाफ, शोकाज नोटिस का उन्होंने आज जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं, मैंने टीवी पर कोई ऐसा बयान नहीं दिया और मैं पार्लियामेंट्री पार्टी इजलास में भी आऊंगा और मैं तो किसी के खिलाफ नहीं हूं। तो ये जो MNS की डाइवर्जन है अब दूसरी तरफ आ रही है। इमरान खान लड़ रहा था और उस लड़ने को जो दिमाग का खेल है उसमें वो कामयाब रहा और अब जो लोग हैं वो वापस उस तरफ आ रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन थी। कल के जलसा बड़ा इंपॉर्टेंट और मैं जो सरप्राइज आपको बताया कि ये चीज होने वाली है, तो कल इंशाल्लाह इसको देख लेना। थैंक यू।